क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या सीखेंगे हम? आज का पहला जो कंसेप्ट है वो क्या है, जिसमें जो लाभ प्रतिशत है वो किसके बराबर होगा। प्रश्न में देगा कि वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसमें प्रश्न में पूछ लेगा कि अब बताओ कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, कंसेप्ट है कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है और प्रश्न में पूछ लेगा कि क्रय मूल्य बताओ क्या है। ठीक है, तो इस पर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिखो कि किसी वस्तु को किसी वस्तु को 144 रुपए में किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत प्राप्त लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मतलब कॉस्ट प्राइस बताओ। तो जी प्रश्न में क्या बोल लगा है कि किसी वस्तु को 140 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत जो है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य बताओ। तो प्रश्न में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है 144 रुपए में बेचने पर। तो 144 क्या है, 144 रुपए क्या है इसका विक्रय मूल्य एसपी। तो एसपी कितना हो भाई, यहां पर लिख दूंगा मैं सीपी, यहां पर लिख देता हूं सीपी बराबर क्या होगा क्रय मूल्य और एसपी बराबर विक्रय मूल्य और पी बराबर लाभ प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है जी। तो एसपी क्या है इसका 144। हाँ जी, तो इसने क्या कहा कि प्राप्त लाभ प्रतिशत, जो लाभ प्रतिशत है वो किसके बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये किसके बराबर है भाई, क्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। हाँ जी, लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र होता है, विक्रय मूल्य। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, माइनस क्रय मूल्य। और लाभ और हानि की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य और गुणा में 100। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, यहां पर एसपी का मान कितना दे रखा है 144। अब एक चीज और बताओ, जो प्रॉफिट प्रतिशत है वो किसके बराबर है, सीपी के। तो इसकी जगह मैं सीपी रख सकता हूं, इसकी जगह सीपी रख दूंगा। तो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर 144 माइनस सीपी अपॉन सीपी और गुना में 100। तीन सीपी कैसा आ गई जी, भी एक सीपी इधर चला गया तो कहाँ अभी कहाँ गया, अभी इसका मान ही तो सीपी के बराबर रखा हमने, क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करो, अब इसकी इधर गुणा कर दो तो कितना होगा सीपी सीपी गुणा सीपी स्क्वायर बराबर 144। 144 की 100 की गुणा कितनी होगी 14,400। ये 100 की गुणा कर दी ना दोनों में, माइनस के कितना हुआ 100 सीपी। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों को इधर उठा कर ले आओ। ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं, सीपी स्क्वायर प्लस के 100 सीपी माइनस 14,400 बराबर 0। नहीं, इन दोनों संख्याओं को मैं इधर उठा कर ले आया तो ये 0 के बराबर हो गया भाई। अब एक बात बताओ, आपने द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का क्या करो, इसके क्या बनाओ आप फैक्टर बना लो। 14,400 का ऐसी गुणनखंड जिसका योग या अंतर क्या आवे 100 आवे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो इसको ऐसे कर सकते हो कि 144 क्या कर सकते हो बताओ 14,400 का बताओ कितना होगा, मतलब 144 के 14,400 का ऐसा गुणनखंड क्या हुआ है जो इनका योग,
हाँ जो योग करो या कुछ भी करो, प्लस के 100 आना चाहिए इनका अंतर। तो बताओ क्या हो सकता है? 144 का फैक्टर करके देख लो, 2 जीरो तो हम बाद में लगा लेंगे। तो 144 का क्या होगा भाई? ऐसा करो, देखो 10 बना लो एक बार। तो कितना, अगर हम बात करें 16 निम्मा, 16 निम्मा कितने हुए? 16 निम्मा 144। 16 और 9 का अंतर या योग 10 बैठ रहा? नहीं बैठता। 18 अट्ठे कितने हुए? 18 अट्ठे 144। मतलब यहां कर लिया अगर हम 180 और यहां कर ले 80, तो कितना होगा? 18 अट्ठे 144, 144 के बाद 2 जीरो, तो इसका मतलब पता लग गया हमें क्या होगा? 180 और 80, इसके 2 फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब एक काम करो, क्या करो, या फिर आपको अगर एक काम और करना भाई, 180 और 80 का अंतर 100 नहीं बैठ रहा क्या? अंतर 100 नहीं बैठ रहा। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? ये हो जाएगा CP स्क्वायर प्लस के 180 CP माइनस के 80 CP, यू कितना होगा? प्लस प्लस माइनस के कितना होगा? 144, 2 जीरो। तो CP कॉमन, 1 मिनट अभी चुप रहियो, अभी चुप रहियो। CP कॉमन, C प्लस के 100, CP प्लस के 180 माइनस के कितना होगा? 80 कॉमन, और CP प्लस के 180। ठीक है, तो CP माइनस 80 इंटू CP प्लस 180 इज इक्वल टू 0। CP बराबर 80 और CP बराबर माइनस 180। तो एक बार बस मैं बताओ कि इसमें था CP कौन सा हो सके? ये हो सके या ये हो सके? तो कौन सा हो सके? प्लस वाला। तो इसका CP कितना होगा? CP होगा इसका 80। हाँ भाई, क्या करना आपको? इसे ट्रिक में कैसे करोगे भाई? ट्रिक में कैसे करोगे? जैसे लाभ प्रतिशत आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो जो 144 है इसमें 2 जीरो लगाना, ठीक है, इसके फैक्टर करो। इसका फैक्टर देखो 100 किसका बैठ रहा है अंतर में, तो 180 और गुणा में 80। ठीक है, तो जो छोटे वाला होगा, जो ये छोटे वाला होगा, ये क्या कर दोगे? आंसर कर दोगे। ठीक है, कहां? जहां लाभ प्रतिशत किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य का। अगर यहां पर आ जाता हानि, अगर यहां हानि आ जाता, तो हानि में क्या करते? फिर हानि में करना बड़े वाला आंसर। हाँ, लाभ में छोटे वाला, हानि में बड़े वाला। ठीक है भाई। देखो भाई, मान लिया एक व्यक्ति है, उसने क्या करा? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। हाँ, ठीक है, क्या कर दिया? 20% लाभ पर बेच दिया। अब उसने क्या करा कि यदि वह अपना क्रय मूल्य घटा देता है कुछ प्रतिशत, मान लिया 10% उसने घटा दिया, ठीक है, और 300 रुपए अधिक में बेचे, तो उसे क्या होता है? 40% का लाभ होता है। तो उसमें पूछ लेगा कि आप बताओ इसका क्या होगा, इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है। ठीक है, चलो, तो क्या है कि प्रश्न में कह दिया कि प्रश्न में क्या करा? एक व्यक्ति ने वस्तु को कितने पर बेचा? 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, अगर वह, प्रश्न लिख लो, अगर वह साथ के साथ, अगर वह अपना क्रय मूल्य 10% घटा दे, और 300 रुपए ज्यादा में बेचे, तो 40% का लाभ होता है। वस्तु का 300 रुपए ज्यादा में बेचे तो 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, प्रश्न लिख लो।
तो दो तरीके इन प्रश्नों को करने के। पहला तरीका क्या है, अब देखो एक तरफ लिख लो सीपी एसपी। अब उसने क्या करा, 20% लाभ पर बेच दिया। माना अगर सीपी कितना था, 100 था, तो उसने कितना बेचा भाई, 120 में बेच दिया। ठीक है, नहीं रेशो मत बनाओ, ऐसे प्रश्न में रेशो मत बनाओ। फिर उसने कहा अगर वह अपना क्रय मूल्य 10% घटा दे, मतलब पहले कितना था 100 था, अब 10% घटा दिया, अब कितना होगा 90 होगा। तो उसने क्या कहा, और 300 रुपए ज्यादा में बेचे तो कितना लाभ होता है, 40% लाभ होता है। अब बस इस प्रश्न में यही सोचना है कि 40% किसका निकाल लेंगे, 300 का जी। 300 ज्यादा बेच देना। 90 का 40% लाभ, क्योंकि किस पर निकलेगा, सदा क्रय मूल्य पर। तो 90 का 40% कितना हो गया भाई, भाई 9 चौक 36, मतलब 36 रुपए को से लाभ हुआ। पहले कितने में खरीदी, 90 में खरीदी, बेची कितने में भाई 126, बस 36 में तो जुड़ेगा, अब क्रय मूल्य यही तो है। तो अब कितने बेची, अब ये बताओ अंतर कितना आया, 6 आया। कब आया, जब 300 रुपए ज्यादा में बेची। तो एक की वैल्यू कितनी आई, क्रय मूल्य है कितना, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 5000। ये तो आपने सीख लिया एक बेसिक तरीका इसका। अब इसका एक शॉर्ट तरीका है, मतलब जिसकी ट्रिक है, जिसे हम काफी कम समय में प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, देखो प्रश्न में क्या कहा गया कि 20% के लाभ पर बेचा। इनिशियल जो प्रारंभिक है वो कितना है भाई 20%। अंतिम लाभ कितना हुआ 40%। इनका लो अंतर कितना आया 20%। इसको लिख लो यहां पर बराबर। आवाज नहीं आनी चाहती थारी का बिल्कुल भी। क्रय मूल्य कितना कम हुआ 10 लिख लिया, ठीक है 10% लिख लिया। कितने रुपए ज्यादा है बेचा 300 रुपए ज्यादा है बेचा, ठीक है। अब जो 10% कम हुआ यहां लिखो प्लस, जो 10% कम हुआ इसका कितना निकाल लो 40% निकाल लो। इसका 10 का कितना निकालना 40%, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो किसे यहां 4% लिख दू भाई, 10% का 40% निकाला तो यहां 4% आ गया। अब ये कितना है, ये कितना है 14%। तो इंगा का घट जाएगा माइनस के 14% बराबर कितना हुआ 300। तो 6% का मान कितना आगा 300। अब 1% का मान कितना आगा 100% का मान कितना आगा 5000। तो ये ट्रिक थी, इसी प्रश्न का ये शॉर्ट फॉर्मूला था, शॉर्ट तरीका। कैसे आप देखो 20% का लाभ हुआ, अंतिम लाभ और प्रारंभिक लाभ और अंतिम लाभ को आपस में घटा दो, उसको लिख दो, ठीक है। अब क्या करो 10% घटाया 10% को लिख लो, ज्यादा में बेचा ज्यादा का लिख लिया। अब जो 40% है अब इसका 10% का भी 40% काट का लिख दो यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा 10 और 4 14 होगा, 20 में से घटाया कितना होगा 6 की वैल्यू 300 है, 1 की वैल्यू 50, 100 की वैल्यू 5000, ठीक है। दोनों सा तरीका आप दिमाग में फंस जाए, कोई एग्जाम हॉल में बैठ के उसी से कर लो, इसे भी उतार लो। मेथड नंबर सेकंड है, या फिर इसको ट्रिक भी आप कह सकते हैं। ट्रिक तो कुछ है नहीं पर ऐसी, मेथड नंबर सेकंड। दोनों तरीके हैं, कैसे भी कर सको। उतार लिया। अगला प्रश्न लिखो साथ के साथ। अब लिखो एक व्यक्ति वस्तु को वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है,
यदि क्रय मूल्य को बीस प्रतिशत कम कर दे और ₹200 अधिक में बेचे तो लाभ 40% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे अपना, पहले हम करते हैं शॉर्ट तरीके से, क्योंकि बेसिक आप सीख चुके हैं। ठीक है, इधर देखो भाई, शॉर्ट कैसे करेंगे। पहला प्रारंभिक लाभ और अंतिम लाभ आपस में घटा दो, कितना हुआ 30% बराबर कितना कम हुआ 20% प्लस कितने ज्यादा है बेचा 200 में। अब इसका कितना प्रतिशत, 4 दूनी कितना होगा 8%। तो ये कितना होगा 20 और 8 28, 30 में से 28 का कितना बचा 2% का मान कितना है 200, तो 100% कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 10,000। आंसर आ गया, ये आपका आंसर था। तो सीपी कितना होगा आपका, ये सीपी होगा आपका 10,000। ठीक है भाई, अब दूसरे तरीके से करें जो हमारा बेसिक है, उससे भी हो जाएगा ना। ठीक है, एक बार उससे भी कर लेते हैं। अब ध्यान तेरा जब अपनी कॉपी में था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, अच्छा भाई क्या करा, सीपी को 20% कम कर दिया प्रश्न में। ठीक है, पहले लाभ हुआ 10% का बेचने पे, फिर ने सीपी को कितना करा 20% कम कर दिया, 200 रुपये ज्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ 40% का। पूछ लिया कि क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, जो प्रारंभिक लाभ है और अंतिम लाभ है इन दोनों को आपस में घटा देंगे। कितना होगा 30% होगा बराबर कितना कम करा 20%, ऐसे कैसे लिख लिया, प्लस कितने रुपए ज्यादा में बेचा 200 रुपये ज्यादा में बेचा, प्लस अब जो 20% है इसका 40% निकाल लेंगे, तो 4 दूनी कितना हुआ 8, तो लिख दिया 8%। ठीक है, तो क्या करो 20 और 8 28, इनका अंतर कितना होगा 2 का वैल्यू कितना है 200, कितना होगा 100 का वैल्यू, हाँ जी कहाँ 10%, ये तो 10%, हाँ 10% का लाभ हो रहा है। तो हाँ, तो दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका ये है मेथड नंबर 2, सीपी और एसपी लिख लिया आपने भाई। सीपी पहले 100 था तो कितना हुआ 110 हो गया, फिर क्या करा 20% कम कर दिया 80 हो गया, 200 रुपये ज्यादा में बेच रहा, तो लाभ कितना हो रहा 40%। तो लाभ किस पर होगा 40%, 80 पर, 80 का 40% कितना हुआ 32 इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 112। पहले कितना था 110 था, अब कितना हुआ 112, अंतर कितने का आया 2 का, वो 2 का अंतर किसकी वजह से आया 200 की वजह से। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आई 100, सीपी है कितना 100, जब एक की वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 में 100 के गुणा कर दो तो कितना हुआ 10,000। 80 का 40% निकाल कर जोड़ दिया इसमें भाई। ठीक है, 80 का 40% काट के जोड़ दिया 32 हो गया। चलिए भाई, अगला हमारा कंसेप्ट आ गया है सक्सेसिव केस। तो सक्सेसिव केस पर लगता है जब एक ही वस्तु बार बार घूम रही हो। ठीक है, एक ही वस्तु पर बार बार प्रॉफिट लॉस हो रहा हो, वही आगे बेची जा रही हो, मैंने ली, मैंने किसी और को दी, फिर उसने किसी और को दी, फिर किसी और को दी। ठीक है, तो उस पर हम सक्सेसिव केस का यूज करेंगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, जैसे कैसे करेंगे लिख लो। सक्सेसिव केस का यूज कब होगा, जब
एक ही वस्तु पर बात हो रही हो। ये है उस सक्सेसिव केस। ठीक है, जब एक ही वस्तु पर बात हो रही हो तब क्या करेंगे, सक्सेसिव केस का यूज कर लेंगे। मतलब इसी पर क्या रहो, इसी पर कभी तो लाभ हो रहा, कभी हानि हो जा रही, फिर हानि हो जा रही, फिर इसी पर लाभ हो जा रहा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें क्या फीलिंग आ जाती है, हमें फीलिंग आ जाती है कि भाई सक्सेसिव केस का यूज होगा। ठीक है, चलो हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले एक बार कि ए ने एक वस्तु बी को खरीद बेच दी, जिस पर इसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। फिर क्या हुआ, इसी व्यक्ति ने बी ने इस वस्तु को सी को दे दिया 10% की हानि पर। ठीक है, वस्तु वही घूम रही, तो पता लग गया सक्सेसिव केस का यूज होना। तो सक्सेसिव केस का यूज कैसे करते हैं, 20% कितना होता है भाई, 1/5। तो एक तरफ सीपी लिख लेंगे, दूसरी तरफ लिख लेंगे एसपी। तो सीपी अगर 5 था तो एक का लाभ कितने बेची, 6 पर। अब दूसरी बार क्या हुआ, 10% की हानि, तो 1/10। भाई अगर 10 इसका सीपी है तो एक का क्या हुआ, हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 9। तो कितना बनेगा, इनका रेशो कितना बनेगा, 10×5 50 और 9×6 54। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25:27। तो ये 25 और 27 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। बस इतना ही निकालना था। इसमें बोले तो प्रश्न आगे आ जाएगा, अभी तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। 20 माइनस 10 फिर माइनस 20 गुणा 10/100 तो इनका ए भाई हाँ वो भी हो क्वेश्चन जाएगा। में वो पूछेगा प्रतिशत हाँ जी, के पूछेगा क्वेश्चन में। अभी बताएंगे। अभी मैं तो नॉर्मल अभी सक्सेसिव केस समझाना स्टार्ट करा ना, तो अभी पूरा प्रश्न तो मैंने बताया नहीं। मैं तो अभी बताया कि बस ऐसे यूज करेंगे, ऐसे प्रश्न अभी चलेगा। ठीक है, अब इसमें प्रश्न को मैं पूरा बता दूं आपको। तो पूरा प्रश्न ये है, प्रश्न में बोल दे अगर सी ने वस्तु के लिए ₹8100 भुगतान किए तो ए का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो अब बताओ सी ने कितना भुगतान करा, 8100। तो 27 की वैल्यू कितनी दे दी, 8100। एक की वैल्यू कितनी आई, 300। ठीक है, हमें किसका निकालना, ए का। तो ए का कितना है, 25। तो 25 की किसकी गुणा करोगे, 3 की, 300 की, तो कितना होगा 7500। तो ए का कितना है क्रय मूल्य, ए का कितना भुगतान करा उसके लिए, 7500 भुगतान किया था। ठीक है भाई, ये आएगा प्रश्न। प्रश्न ये था कि ए ने कोई वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेच दी, बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दी। यदि सी ने उस वस्तु के लिए 8100 का भुगतान किया तो ए का क्रय मूल्य क्या था। तो 5 से 6 हुआ, 10 से 9 हुआ, 25 से 27 इनका रेशो बन गया ए और सी का। तो कितना होगा, ये होगा 2700 की वैल्यू, 27 की वैल्यू 8100, एक की वैल्यू 300, तो 25 की वैल्यू कितनी हुई, 7500। तो इसका मतलब हमें प्रश्न को सोल्व करने पर क्या पता चला कि जो सक्सेसिव केस होता है उससे किसका रिलेशन साथ आता है, किसका रिलेशन पता लगता है अंत में, शुरुआत से और अंत में। तो सक्सेसिव से रिलेशन किसका पता लगता है, रिलेशन किसका पता लगता है, रिलेशन पता लगता है शुरुआत वाले का और अंत वाले का। जो सक्सेसिव केस हमने लगाया है, जो हमारा आया था 25 से 27, तो उसमें रिलेशन किसका पता चला, हमें पता चला कि ये ए था और ये कौन था, ये सी था। हाँ, तो शुरुआत वाले का और अंत वाले का रिलेशन आता है सक्सेसिव से सदा। ठीक है, बीच का नहीं आता, नहीं उससे होगा। ठीक है भाई, चलो अगला। चलो बात यहां है कि अगर हमें बीच का मान निकालना हो तब कैसे निकाल लेंगे भाई। भाई सक्सेसिव तो हमें पहले और आखिरी का पता लगा, तो बीच में पूछ लेगा कि बी का बताओ, बी का कितना है। तो कैसे करेंगे, लिखो प्रश्न को, इसी प्रश्न को लेते हैं, लिखो प्रश्न को, लिखो ए एक वस्तु है, आराम से, हाँ, ए
एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है। वस्तु ए बी को एक वस्तु नू लिख ले, ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, हाँ लाभ पर बेचता है। बी इसी वस्तु को बी इसी वस्तु को 10% की हानि पर सी को बेच देता है। सी को बेच देता है। यदि सी का क्रय मूल्य 43,200 रुपये है, 200, तो बी का क्रय मूल्य बताओ। लिख लिया भाई। चलो, अगर इस प्रश्न में ये पूछ लेता ए का क्रय मूल्य बताओ, तो आप क्या करते, सीधा का सीधा सक्सेसिव केस लगा देते, क्योंकि पहले का और आखिरी का रिलेशन हमें पता है, सक्सेसिव केस का यूज करो आ जाएगा। लेकिन इसने पूछ लिया किसका, बी का। तो अब एक बात बताओ भाई, 3 है, एक ही वस्तु है ना, एक ही वस्तु है, एक काम ना कर लो। तो एक ही वस्तु है, बात हमें पता लग गई। बी का 20% ना काटे। तो ऐसे लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। अब देखो, अब क्या करा, हमें सी का पता कितना है, सी का कितना है 43,200। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिखो, 43,200 होगा ना। तो अब एक काम करो, अब इसमें ए का तो निकाल सकते हो मान, अब बाद वाले मतलब लास्ट यू ए का घटा तो बी का ही नहीं आ जाएगा। भाई पहले देखो, सक्सेसिव केस का यूज करके ए का तो, जब सी का मान आपके पास है, सी का मान आपके पास है नहीं है, हैं? ए का मान आप निकाल सको, नहीं निकाल सकते। हाँ, इस मतलब घटा देंगे सक्सेसिव लगा के। सक्सेसिव लगा के घटाना का क्या, मान निकालो ना। 27 का मान दे रखा तो 25 का मान काट लो तुम। 20% का मान कितना हुआ, 1/5, 5 से 6 हुआ, फिर कितना हुआ, 10 से 9 हुआ, तो कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कितना होगा 25 से 27। भाई 27 की वैल्यू कितनी दे रखी, तो 25 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी, 27 है कम, 27 और कितना चलेगा इसमें, 27 छिक्का 162। भाई ये क्वेश्चन है, हाँ जंग तो फिर ये मूल्य लिखे हम, यहाँ यूसीपी, और ये हमने एसपी, तो इस पर हमें इसकी सीपी का ही तो दे रखा है 43,200। देखो मैंने आपको क्या बताया शुरुआत में ही, कि जो देखो, जब इसने यह चीज है बेची, मन ने कोई चीज तुझे बेची, तो तू क्या कर रहा उसे, खरीद रहा, तो अब वो जो मेरे लिया विक्रय मूल्य, वो तेरे लिए क्या होगा, तो वो तेरा क्रय मूल्य होगा ना। तो 27 का मान इसलिए हमने 43,200 लिया। और क्रय जो सक्सेसिव केस होता है, वो पहले और आखिरी के बीच में रिलेशन बताता है, मतलब किस किस के बीच, ए और सी के बीच रिलेशन बता रहा है। तो 27 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 43,200, एक की वैल्यू कितनी होगी 600, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 25 गुणा 1600 कितना होगा, 40,000। तो ए का मान कितना आ गया भाई। अब मैं एक बार इसको मिटो दूं, इतना तो निकाल सकते हो आप, मिटाऊं, समझा भाई, तारा के तो अच्छा ए का मान ही आ गया भाई 2 लाख। ए का मान 2 लाख, एक का मान तो 40,000 आया। हाँ, ए का 5 गुना 40,000। अरे भैया ये ए का ही तो मान है, 25 पूरा का पूरा वहां क्यों जा रहा है अभी तो हम ए का मान यहाँ लिखेंगे 40,000। तो आंसर कितना आ रहा है इसका, मैं समझा रहा हूँ, आंसर पूछ रहा है मेरे तक, समझ में गल ही नहीं रहा। ये समझ में गल ही नहीं रहा, जो तो घट गया मेरे दिमाग में। हैं? जो डायरेक्ट नहीं हो सकता के सी का मान सी का मान 27 का मान यू रखा है, समझ में आया। भाई, एक का मान 1600 रखा है, समझ में आया। 25 का मान 4,000 40,000 का, समझ में आया, आया भाई। तो यहां जो यू मान आया ना, यू 25 सक्सेसिव केस लगाने के बाद यू आया ए का मान, ठीक है। और जो यहां ये मान है, ये है सी का मान, सी का मान तो हमें दे रखा।
अब ए का मान हमने निकाल लिया 40,000, तो ए का मान यहां लिख ले 40,000। बी का मान तभी तो निकाल लेगा जब ए का मान आपको पता होगा। भाई बी को कितने का मैं 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ इसका तो निकाल लेगा, तभी तो आपको पता लगता है बी का। तो अब सीधा 40,000 का कितना निकाल लोगे आप, 40,000 का या तो सीधा निकाल लो 120% या निकाल कर 20% इसका जोड़ दो, तो कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट के कितना होगा 12 चौक 48 और 3 जीरो। तो सी का बी का मान कितना है, जो बी का क्रय मूल्य है वो कितना है, वो है 48,000। इन्हें क्या करा, एक ही वस्तु पे ए ने कोई वस्तु बी को बेची कितने पर, 10% के लाभ पर, 10% लाभ पर। ठीक है, लिखो लिखो, ए ने एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेची, बी को 10% के लाभ पर बेची। बी ने सी को, उसी वस्तु को बी ने सी को 9 सही 1/11% के उसी वस्तु को हानि पर बेची, 9 सही 1/11% की हानि पर बेची। उसी वस्तु को बी ने सी को 9 सही 1/11% की हानि पर बेची, तथा सी ने डी को 12 सही 1/2% की लाभ पर बेची। सी ने डी को 12 सही 1/2% के लाभ पर बेची। यदि डी का क्रय मूल्य, यदि डी का क्रय मूल्य 81,000 है, यदि डी का क्रय मूल्य 81,000 है, तो ए का क्रय मूल्य, ठीक है, बी का क्रय मूल्य, बी का नहीं, ए का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य और चौथी बात इसमें है ए का लाभ। ये 4 चीज आपको बतानी है इस पूरे प्रश्न में। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है।